सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 1 से 8 तक। मूसा ने समस्त इस्राएलियों से यह कहा, अब मैं 120 बरस का हो गया हूँ और चलने फिरने में असमर्थ हूँ। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम इस यरदन नदी को नहीं पार करोगे। तुम लोगों का प्रभु ईश्वर यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा। वह तुम्हारे लिए उन लोगों का विनाश करेगा और तुम उसका देश अपने अधिकार में करोगे। योशुआ यरदन पार करने में तुम्हारा नेतृत्व करेगा, जैसा कि प्रभु ने कहा है। प्रभु उन लोगों का विनाश करेगा जैसा कि उसने आमोरियों के राजाओं सिहोन और ओग का तथा उनके देश का विनाश किया है। जब प्रभु उन लोगों को तुम्हारे हवाले कर देगा तो तुम मेरे आदेश के अनुसार ही उनके साथ व्यवहार करोगे। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। तब मूसा ने योशुआ को बुलाया और सभी इस्राएलियों के सामने उससे कहा, दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। तुम इन लोगों को उस देश में ले चलोगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर उनके पूर्वजों को देने की प्रतिज्ञा की है। तुम उस देश को उनके अधिकार में दे दोगे। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करूंगा। तुम लोग हमारे ईश्वर का गुणगान करो। वह हमारी चट्टान है। उसके सभी कार्य निर्दोष है और उसके सभी मार्ग न्यायपूर्ण। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। प्राचीन काल को याद करो, युग युगों के वर्षों पर ध्यान दो। अपने पिता से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। बड़ों से पूछो, वे तुम्हें समझाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। जब सर्वोच्च ईश्वर ने जातियों के देश निर्धारित किए और सब मनुष्यों को पृथ्वी पर बिखेर दिया, तो उसने स्वर्गदूतों की संख्या के अनुसार राष्ट्रों की सीमाओं को निर्धारित किया। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। उस समय उसने याकूब को अपनी ही प्रजा के रूप में अपनाया। प्रभु ही याकूब का पथ प्रदर्शक रहा, उसका कोई और देवता नहीं। अनुवाक्य। प्रभु ने उन्हें अपनी प्रजा बना लिया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव में नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5, 10 और 12 से 14। उस समय
शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 बेड़े हों और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 बेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई बेड़ को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद मिलेगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।